दोस्तों नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे गोल्ड लोन यानी स्वर्ण ऋण की। अगर आपको पैसों की तुरंत जरूरत हो और आपके पास सोना या सोने के गहने जेवर हैं तो उसे गिरवी रखकर आप लोन ले सकते हैं। इसी को स्वर्ण कर्ज या स्वर्ण ऋण या गोल्ड लोन कहते हैं। तो अगर आप गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं तो इस एपिसोड को अंत तक देखिए। मुझे उम्मीद है आप देखेंगे। गोल्ड लोन क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास सोने के गहने जेवर या कोई सामान हो तो जरूरत पड़ने पर आप उसे गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं और पैसों की जरूरत पूरी कर सकते हैं। इस लोन के लिए ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। नकदी संकट से जूझ रहे लोगों के लिए यह लोन एक बेहतर विकल्प है। इस तरह के लोन से छोटे व्यवसाय के मालिकों को अस्थायी तौर पर फौरी राहत मिल जाती है। लोन की रकम गिरवी रखे गए सोने के प्रति ग्राम बाजार दर पर आधारित होती है। आमतौर पर आप द्वारा जमा कराए गए सोने के गहने की जमा कराते समय जितनी बाजार कीमत होती है उसका 80% तक गोल्ड लोन मिलता है। मान लिया आपने 1 लाख रुपए के सोने के गहने को गिरवी रखा है तो आपको 80,000 तक गोल्ड लोन मिलेगा और आपकी EMI 80,000 पर बनेगी। तो यह है गोल्ड लोन और कितना गोल्ड लोन मिलेगा उसके बारे में। लेकिन सवाल है कि गोल्ड लोन के लिए आपको कहां जाना होगा। गोल्ड लोन आप बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFC, सहकारी बैंकों से ले सकते हैं। हालांकि आपके आसपास के बहुत सारे जौहरी यानी ज्वेलर्स भी गोल्ड लोन की पेशकश का दावा करते हैं, लेकिन ज्वेलर्स से गोल्ड लोन लेने पर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब है कि गोल्ड लोन पर कहां कितना ब्याज देना होगा। लोन लेने से पहले 3-4 जगह जांच ले कि कहां कम ब्याज पर लोन मिल सकता है। इससे आपको फायदा होगा। तो देखिए कहां कहां आपको कितना ब्याज देना होगा। मणपुरम गोल्ड लोन यहां पर 28% हर साल ब्याज है। SBI गोल्ड लोन 9.8% प्रति वर्ष से शुरू है। HDFC गोल्ड लोन 12.04% प्रति वर्ष से शुरू है। ICICI गोल्ड लोन 11% प्रति वर्ष से शुरू है। एक्सिस गोल्ड लोन 15% से 17.5% प्रति वर्ष है। कैनरा गोल्ड लोन 11.95% प्रति वर्ष से शुरू है। बैंक ऑफ बड़ौदा गोल्ड लोन 11.65% प्रति वर्ष से शुरू है। कर्नाटक बैंक गोल्ड लोन 10.65% प्रति वर्ष से शुरू है। PNB गोल्ड लोन 10.05% से 11.05% प्रति वर्ष है। IIFL 9.24% से 24% प्रति वर्ष है। कोटक महिंद्रा गोल्ड लोन 10.5% से 17% प्रति वर्ष। फेडरल बैंक 13.25% प्रति वर्ष से शुरू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 10.65% प्रति वर्ष से शुरू फ्लोटिंग रेट है। ये जो मैंने आपको जानकारी दी है वो bankbazaar.com से ली हुई है। कहीं से भी गोल्ड लोन लेने से पहले ब्याज दर और शर्तों के बारे में पहले जानकारी ले लें, क्योंकि शर्त और ब्याज दरों में अक्सर बदलाव होते रहता है। अब गोल्ड लोन लेंगे तो उसे चुकाना तो पड़ेगा ही, तो गोल्ड लोन लेने पर उसकी चुकौती के क्या क्या विकल्प हैं वो भी जान लीजिए। एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर आप गोल्ड लोन समय पर नहीं चुकाएंगे तो गोल्ड लोन देने वाले बैंक या कंपनी को आपका गोल्ड बेचने का कानूनी अधिकार है। इसलिए अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं और आपको अपने गोल्ड से प्यार है तो गोल्ड लोन समय पर चुकाएं और अपना गिरवी रखा सोना अपने घर ले जाएं। तो गोल्ड लोन के रिपेमेंट यानी चुकौती या पुनर्भुगतान के कई विकल्प हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा विकल्प चुनते हैं। पहला विकल्प है ब्याज और मूलधन लोन रकम की चुकौती EMI यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में करना। दूसरा विकल्प है ब्याज का भुगतान शुरू में ही करना और मूलधन लोन रकम का भुगतान चुकौती अवधि के अंत में करना। तीसरा है ब्याज का भुगतान हर महीने करना और मूलधन लोन रकम का भुगतान लोन चुकौती अवधि के अंत में करना। और चौथा है बुलेट गोल्ड लोन, जिसमें आपको हर महीने EMI चुकाने के बदले लोन चुकौती अवधि के अंत में एक बार में मूलधन और ब्याज के साथ पूरी लोन रकम चुकाने का मौका मिलता है। चुकौती विकल्प के बारे में गोल्ड लोन लेने से पहले जांच लें। आपको प्रीपेमेंट यानी समय से पहले भी पूरा गोल्ड लोन चुकाने का मौका मिलेगा। मान लिया अगर आपके पास एक बार ज्यादा पैसे इकट्ठा हो गए और आप पूरा लोन चुकाना चाहते हैं तो यह देखना चाहिए कि इसका चार्ज यानी प्रीपेमेंट चार्ज क्या है। गोल्ड लोन के लिए योग्यता, ऐसा नहीं है कि हर किसी को सोने के गहने के बदले गोल्ड लोन मिल ही जाता है। इसके लिए कुछ पात्रता मानदंड भी तय होते हैं। अलग अलग बैंकों या कंपनियों के लिए ये मानदंड अलग अलग हो सकते हैं। गोल्ड लोन लेने से पहले जहां से आप लोन लेने जा रहे हैं उसके पात्रता मानदंड जरूर देख लें। कुछ पात्रता मानदंड आप नोट कर लें।
आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। आवेदक के पास सोने के ऐसे गहने या सामान होने चाहिए जिन्हें गिरवी रखा जा सके। गिरवी रखे जाने वाले सोने की शुद्धता 18 कैरेट या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक लोन चुकाने के काबिल होना चाहिए। गोल्ड लोन की खास बातें जान लीजिए। गोल्ड लोन का उद्देश्य, आप अपने पैसों से जुड़े तरह तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे कि पढ़ाई, मेडिकल इमरजेंसी, हॉलिडे पर घूमने जाने इत्यादि के लिए किसी भी उपलब्ध कर्जदाता से गोल्ड लोन ले सकते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी। बैंक या वित्तीय संस्थान में गिरवी रखा गया सोना सिक्योरिटी या जमानत का काम करता है, जिसके बदले लोन रकम दी जाती है। तीसरा, लोन रिपेमेंट पीरियड संबंधी विकल्प। यह लोन कम से कम 3 महीने से लेकर अधिक से अधिक 36 महीने के लिए दिया जाता है। चौथा, फीस और चार्ज। गोल्ड लोन पर ब्याज के अलावा कुछ अन्य फीस और चार्ज भी लग सकते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट चार्ज, इंटरेस्ट का पेमेंट न करने पर पेनाल्टी, वैल्यूएशन फीस इत्यादि। रीपेमेंट संबंधी विकल्प। गोल्ड चुकाने के लिए कर्जदाता 4 विकल्प देते हैं। रिबेट या छूट। यदि कर्जदार नियमित रूप से ब्याज चुकाता है तो कई कर्जदाता कर्जदार को गोल्ड लोन की मौजूदा ब्याज दर पर कुछ डिस्काउंट देते हैं। यह डिस्काउंट ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट का 1% से लेकर 2% तक हो सकता है। गोल्ड लोन के लिए जरूरी दस्तावेज। गोल्ड लोन लेते समय केवल अपने गहने को गिरवी रख देने भर से काम नहीं चलेगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज भी देने पड़ेंगे, जैसे कि अच्छी तरह से भरा गया आवेदन फॉर्म, पासपोर्ट आकार का ताजा फोटोग्राफ, पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, हस्ताक्षर प्रमाण, फॉर्म 60 या पैन कार्ड, उम्र का प्रमाण। लोन देने के बाद का कोई दस्तावेज अगर चाहिए तो वो भी देना होगा। इसके अलावा आधार या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट भी आपको देना पड़ेगा। इसके फोटोकॉपी देने पड़ेंगे। गोल्ड लोन लेने से पहले कुछ बातों पर गौर कर लेना चाहिए, जैसे कि लोन रकम। जब आप गोल्ड लोन लेते हैं तब आपको मिलने वाला लोन अमाउंट आपके द्वारा गिरवी रखे गए सोने के वैल्यू पर आधारित होता है। हो सकता है कि कर्जदाताओं ने कम से कम और अधिक से अधिक लोन रकम की सीमा भी तय कर रखी हो। इसलिए यदि आपको एक खास लोन रकम की जरूरत है तो आपको यह जरूर देख लेना चाहिए कि आपके पास उसके लिए उतना सोना है या नहीं है, और यह भी देख लेना चाहिए कि वह कर्जदाता द्वारा तय की गई सीमा के भीतर है या नहीं है। दूसरा, ब्याज दर। गोल्ड लोन सिक्योर्ड लोन होता है, इसलिए एक अनसिक्योर्ड लोन की तुलना में गोल्ड लोन की ब्याज दर कम होती है, क्योंकि इसमें कर्जदाता गिरवी रखता है। इसके अलावा अलग अलग कर्जदाता की ब्याज दर अलग अलग होती है, इसलिए लोन के लिए आवेदन करने से पहले अलग अलग कर्जदाताओं की ब्याज दर की तुलना कर लेनी चाहिए। लागू शुल्क। गोल्ड लोन लेते समय ब्याज दर के अलावा कई अन्य चार्ज भी लग सकते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस, मूल्यांकन फीस, पेमेंट डिफॉल्ट फीस, लोन ओवरड्यू फीस आदि। इन चार्ज के जोड़ने से आपके लोन की कुल लागत बढ़ सकती है। इसलिए गोल्ड लोन के लिए आवेदन करने से पहले कर्जदाता द्वारा लिए जाने वाले सभी प्रकार के चार्ज को ध्यान में रखना न भूलें। लोन की अवधि। गोल्ड लोन की चुकौती अवधि 3 महीने से लेकर 36 महीने के बीच हो सकती है, इसलिए आपको अपनी चुकौती क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक योग्य लोन रिपेमेंट पीरियड चुनना चाहिए। कर्जदाता की विश्वसनीयता। ऐसे कई बैंक और वित्तीय संस्थान हैं जो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के एक हिस्से के रूप में गोल्ड लोन देते हैं। किसी भी कर्जदाता के पास आवेदन करने से पहले यह जरूर देख लें कि वह कितना भरोसेमंद है। रीपेमेंट शेड्यूल। गोल्ड लोन का रीपेमेंट शेड्यूल काफी फ्लेक्सिबल होता है। आपके कर्जदाता द्वारा दिए जाने वाले विकल्पों के आधार पर आप ईएमआई के रूप में रीपेमेंट कर सकते हैं या लोन रीपेमेंट पीरियड के अंत में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दे सकते हैं, या इंटरेस्ट का पेमेंट हर महीने और प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट लोन रीपेमेंट पीरियड के पूरा होने पर कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने लिए सबसे सुटेबल रीपेमेंट स्ट्रक्चर या शेड्यूल का चुनाव करना चाहिए। लोन की तुलना। लोन के लिए आवेदन करने से पहले अलग अलग कर्जदाताओं द्वारा दिए जाने वाले गोल्ड लोन की विशेषताओं, लाभों और नियमों और शर्तों की तुलना करना बहुत जरूरी है। योग्यता संबंधी मानदंड। अपने लोन आवेदन के मंजूर होने की संभावना को बढ़ाने के लिए आपको लोन के लिए आवेदन करने से पहले कर्जदाता के योग्यता संबंधी मानदंडों को जरूर देख लेना चाहिए। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आगे आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब
मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।